इसके बाद है क्रीड़ा विषय संभाषणम, खेल के विषय में बातचीत या वार्तालाप। प्रवरः, प्रखर, तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। प्रखर कह रहा है अहम उद्यानम प्रति गच्छामि, मैं उद्यान की ओर जा रहा हूँ। प्रवर कह रहा है किमर्थम, किस लिए। प्रखर कह रहा है क्रीडार्थम, खेलने के लिए। प्रवर कह रहा है प्रवरः प्रातः काले क्रीडनम मह्यम अप्रोचते, सुबह के समय मुझे भी खेलना अच्छा लगता है। रोचते, अभी हमने आपको बताया था रुच धातु आत्मनेपद में आती है और लट लकार एक वचन। उसके बाद है प्रखरः तहिर्भवान मया सह चलतु, तो फिर आप भी मेरे साथ चलें। देखिए सह और एव दोनों अव्ययों का प्रयोग किया गया है इसमें। प्रवर नहीं, अहम स्वपित्रा सह उपवने गच्छामि, नहीं मैं अपने पिताजी के साथ उपवन में जा रहा हूँ। यहाँ पे सह भी देखिए एक अव्यय दिया गया है यहाँ पे। प्रखरः उचितम, ठीक है। श्वः आवां प्रतिदिनं प्रातः क्रीडनाय उद्यानं प्रति गमिष्यावः, कल हम दोनों प्रतिदिन खेलने के लिए प्रातःकाल उद्यान की ओर जाएंगे। देखिए एक बार फिर से, उचितम यानी ठीक है। श्वः कल, आवाम हम दोनों, प्रतिदिनम प्रतिदिन, प्रातः प्रातःकाल, क्रीडनाय खेलने के लिए। देखिए यहाँ पर संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। उद्यानम, उद्यान में या उद्यान को, प्रति गमिष्यावः जाएंगे, रोज जाएंगे। उसके बाद है माता पुत्रयोः संभाषणम, माता और पुत्र का वार्तालाप संभाषण। माता कह रही है मोहित किम करोषि तुम, मोहित क्या कर रहे हो तुम। पुत्र कह रहा है संस्कृतम पठामि माता, माँ संस्कृत पढ़ रहा हूँ। माता कह रही है त्वया भोजनम कृतम किम, तुमने भोजन कर लिया क्या। पुत्र कह रहा है आम, हाँ। ये सहमति में आम का प्रयोग करते हैं। माता आपणम गच्छसि किम, माता कह रही है बाजार जाते हो क्या। तो पुत्र कह रहा है माता शीघ्रम गच्छामि, माँ शीघ्र जा रहा हूँ। किम आनयामि तथा, वहाँ से क्या लाना है। आनयानि यानी मंगाना है, लाना है। आपणम यहाँ पे बाजार के लिए, गच्छसि पुनः गम धातु मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। नगर भ्रमणम, नगर घूमने में देखिए परागः, पराग है। भूपेश तुम भ्रमणाय कुत्र गमिष्यसि, भूपेश तुम घूमने के लिए यानी भ्रमण करने के लिए, कुत्र माने कहाँ, गमिष्यसि जाओगे। भूपेश कह रहा है कोरबा नगरम प्रति गमिष्यामि, कोरबा नगर जाऊंगा या जाता हूँ। कोरबा नगरम प्रति गमिष्यामि, कोरबा नगर की ओर जाऊँ। पराग कह रहा है कदा गमिष्यसि, कब जाओगे। भूपेश कह रहा है ग्रीष्मावकाशे अहम गमिष्यामि, गर्मियों की छुट्टी में मैं जाऊंगा। परागः केन यानेन यानी किस साधन से, साधन यानी कौन से, यातायात के साधन से। भूपेश कह रहा है रेल यानेन, किससे, रेलगाड़ी से, रेल यान से। अब यहाँ पे यानेन दिया गया है, यान यानी जिस वस्तु से हम एक
एक स्थान से दूसरी जगह जा सकते हैं। यातायात का साधन रेल यान। और रेल यानी से करण कारक का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। उसके आगे है पराग। कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम। कोरबा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? भूपेश कह रहा है अत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रम अस्ति। यहाँ राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है, अतएव प्रसिद्धम, इसीलिए यह प्रसिद्ध है। उसके बाद है वैद्य और रोगी का संभाषण। 9वां। वैद्य कह रहा है भो मुकुल तुम कथम असि। ये देखिए संबोधन में भो, हे, भो, अरे प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है भो संबोधन के लिए। भो मुकुल तुम कथम असि, तुम कैसे हो। रोगी कह रहा है अहम कुशली नास्मि, मैं कुशल नहीं हूँ। वैद्य कह रहा है किम अभवत, क्या हुआ। रोगी कह रहा है ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, ज्वर से पीड़ित हूँ, यानी बुखार से पीड़ित हूँ। संस्कृत में बुखार या ताप को हम बोलते हैं ज्वर, शारीरिक ताप से ज्वर कहते हैं। वैद्य अहम तो त्वाम ज्वरोषिधम दास्यामि, मैं तुमको ज्वर की औषधि देता हूँ। रोगी कह रहा है धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। उसके बाद आगे है संस्कृत व्याकरण विषय वार्तालापः। संस्कृत व्याकरण के विषय में वार्तालाप। मणिका और भारती 2 छात्राएं हैं जिनका आपस में वार्तालाप हो रहा है। मणिका कह रही है तुम किम पठसि, तुम क्या पढ़ रही हो। यहाँ पर देखिए ये पठ धातु और लट लकार और मध्यम पुरुष एक वचन प्रयोग किया गया है, एक वचन। भारती कह रही अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। यहाँ पर अहम भी देखिए उत्तम पुरुष एक वचन का है। अब यहाँ पे देखिए अहम आवाम वयम प्रथम पुरुष एक वचन का है। संस्कृतम पठामि, मैं क्या कर रही हूँ, संस्कृत पढ़ रही हूँ। मणिका कह रही है संस्कृतस्य कः अध्यायः, संस्कृत का कौन सा अध्याय। मणिका कह रही है केवलम व्याकरणमेव, केवल व्याकरण ही। देखिए यहाँ पर फिर से अव्यय का प्रयोग किया गया है। अव्यय को आप देखेंगे कि अव्यय वाक्य के प्रारंभ में, बाद में और मध्य में, तीनों में प्रयोग किया जाता है। मणिका व्याकरणे एव तव रुचि, व्याकरण में तुम्हारी रुचि है। यहाँ पर भी देखिए एव का प्रयोग किया गया है। भारती कह रही है व्याकरणम तो मह्यम अतीव रोचते, व्याकरण तो मुझे अतीव रोचते यानी अच्छा लगता है। मणिका कह रही है व्याकरणम तो भाषायाः आधारभूतम भवति, व्याकरण तो भाषा का आधार होता है। भारती कह रही है तुम सत्यम कथयसि, तुम सत्य कह रही हो। यहाँ पर देखिए कथ धातु है और यहाँ पर भी देखिए मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। मणिका कह रहे अधुना अहम चलितुम इच्छामि, अब मैं, यहाँ अधुना देखिए पुनः अव्यय का प्रयोग किया गया है। अब अहम चलितुम इच्छामि, अब मैं चलती हूँ, चलना चाहती हूँ या चलती हूँ। भारती कह रही है उपविश, बैठो। उपविश माने विश माने बैठना और उप माने पास में। पेयम पीत्वा गच्छ, पेय पीकर जाओ। मणिका कह रही है क्षम्यताम, माफ़ करें, इदानीम गच्छामि, इस समय मैं चलती हूँ। इदानीम देखिए फिर से एक अव्यय का प्रयोग किया गया है। इस पूरे पाठ में आप देखेंगे कि लट लकार, लिट लकार और आपका प्रथम पुरुष एक वचन
बहुवचन या लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग अधिक हुआ है, जिसमें आत्मनेपद में रुच धातु आदि का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।